अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था हमारा सैलून के फर्नीचर औजार यानी टूल्स और इक्विपमेंट लेने के मतलब। तो वो आप सबको समझ आ गई थी? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि किसी भी फर्नीचर के मतलब आप मज़ीद मालूमात मुझसे लेना चाहते हो तो मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकती हूँ। नहीं? चलें ठीक है। आज हमारा जो आज का लेक्चर और टॉपिक है वो ये है कि अपॉइंटमेंट लेना और अपनी सर्विसेज जो आप अपने सैलून में देते हैं उसमें आपने किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट का सारा डेटा जो महफूज करना है वो कैसे करना है और सर्विसेज हमने कैसे प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट को। सबसे मेन बात मैंने आपको बता दी थी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी इखलाक। सैलून एक ऐसा शोबा है ब्यूटी पार्लर का जिसमें आप अपने इखलाक से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपका इखलाक अच्छा होगा तो आपका कस्टमर भी बढ़ेगा। अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं होगा तो आपका जो बिज़नेस है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। तो आपने इसमें मेन चीज़ जो इसके बाद इखलाक के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है। अगर आप नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जो है अपने एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज जानती है ना, मैंने लास्ट में भी आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि बॉडी लैंग्वेज ये होती है कि जिसमें आप अपने एक्सप्रेशंस देते हैं, उसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। तो आपने इसमें क्या करना है कि जो आपका जो जिस्मानी तर्ज के इशारे हैं, जिस्मानी इशारे लाइक बॉडी लैंग्वेज, वो आपने इस तरह से देने हैं कि जो पॉजिटिव होंगे, ना कि अगर आपको किसी क्लाइंट की बात नहीं पसंद आती तो आपने नागवारी का बिल्कुल भी इजहार नहीं करना। कि मतलब देखिए सम टाइम होता है कि आपके पास ऐसा कस्टमर भी आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है या आपको जल्दी मचा देता है आके सैलून में कि जल्दी करें, मेरा काम कर दें, मैं बच्चे छोड़ के आई हूँ, ये सारे मामला होते थे। उसमें आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है और बहुत तहम्मुल के साथ उससे तहम्मुल का मुजाहरा करना है और तअम्मुल से ही उससे बात करनी है। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह के आपने उसमें तासरात को कायम कर देना है कि जिससे आपका क्लाइंट जो है वो आपकी बात को समझे। एक तो वो पॉजिटिव हो, दूसरा वो आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाए। इसके अलावा अगर आपकी जो रिसेप्शनिस्ट है, आपके पास जो ये प्रोफेशनल तरीका होता है किसी भी सैलून का, लाइक अगर आपके पास आपका रिसेप्शन डेस्क ही नहीं है, अगर आप खुद ही डील कर रही हैं। देखिए अगर आपका सैलून छोटा है फिर तो आपने खुद ही डील करना है, आप ऑनर हैं, आप अपना रिसेप्शन एरिया नहीं बनाते हैं। अगर तो आपका बहुत आपने बड़ा सैलून बना लिया है हाई लेवल का, तो उसमें आपने अपना रिसेप्शन एरिया तो रखना ही रखना है। तो आपने क्या करना है कि आपकी जो रिसेप्शनिस्ट हो वो प्रोफेशनल हो और वो अपने क्लाइंट को जो है वो प्रोफेशनल तौर पे जो है वो खुशामदीद कहे। उसके अलावा जो रिसेप्शन और वर्कर को जो है वो अच्छा और नरमी से बोलने वाला होना चाहिए, यानी कि जो आपके वर्कर्स हैं वही वाली बात के खुश इखलाक होना चाहिए। उसके अलावा क्लाइंट को हमेशा सबसे जो है दोस्ताना अंदाज और मुस्कुराते चेहरे के साथ बात करनी चाहिए, यानी कि जो आपका क्लाइंट है उसके साथ आपने दोस्ताना, मतलब एक होता है दोस्ताना, एक होता है फ्रैंक नहीं होना आपने अपने क्लाइंट के साथ, लेकिन दोस्ताना रवैया रखना है। उसके अलावा आपने क्या करना है, ये आपका प्रोफेशनल रवैया होगा। अगर दोस्ताना रवैया होगा तो आपका प्रोफेशनल रवैया होगा। इस तरह से क्या होगा, किसी भी जो सैलून की कामयाबी का जो राज होता है वो इसमें आपका दोस्ताना रवैया जो है इसको चलाने में अहम किरदार अदा करता है। ये जितना मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ स्टूडेंट्स, ये मेल एंड फीमेल दोनों पे ही अप्लाई हो सकता है। अगर मेरा लेक्चर ये मेल सुन रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हुए, इसके ज़ेरे असर जो है या इसको फॉलो करते हुए अपना सैलून बना सकते हैं। अगर वैसे भी हमारा जो ट्रेड है मैन एंड वीमेन है, ठीक है, तो क्या है कि इस तरह से मेल भी इन लेक्चर्स को सुन के, इन प्रैक्टिकल्स को देख के अपना घर में ही सीख के अपना सैलून जो रन कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग आप इससे जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा होते एक और बात, इलाकाई ज़ुबान, यानी कि ज़ाहिर बात है कोई आपके पास सिंधी भी आ सकता है, कराची के लोग पंजाब में भी आ सकते हैं, पंजाब के लोग कराची में जा सकते हैं, सरहद में जा सकते हैं, बलूचिस्तान में जा सकते हैं। तो हर इलाकाई ज़बान दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो इसके लिए भी आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए।
ये ना हो कि आपके पास कोई इलाकाई ज़ुबान वाला आपके सैलून में आ गया और वो ज़ाहिर बात है वो इलाकाई ज़ुबान थोड़ी हट के होती है आपकी ज़ुबान से, जो इस इलाके में आप रह रहे होते हैं, तो उस पे आपने तमस्खुर नहीं उड़ाना किसी का। हाँ, अगर आप में से किसी को वो इलाकाई ज़ुबान आती है तो उस कस्टमर को आरामदेह रखने के लिए आपने वही ज़ुबान का इस्तेमाल करना है। उस कस्टमर के साथ उसी ज़ुबान, उसी लैंग्वेज में बात करें ताकि वो अपने आप को जो है वहाँ पे कंफर्टेबल फ़ील करे, ना कि वो ये समझे कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। मतलब वो अपने आप को वहाँ पे तन्हा फ़ील करे या वो फ़ील करे कि मैं यहाँ पे आरामदेह नहीं हूँ। उसके अलावा ये है कि वर्कर्स के लिए कि बहुत नरम लहजे में क्लाइंट के साथ बात करनी चाहिए। सैलून के प्रोफेशनल इमेज को बरकरार रखने के लिए वर्कर्स को चाहिए कि सर्विसेज या मसनूआत के जो नाम हैं वो दुरुस्त और तकनीकी ज़ुबान में लें। यानी कि दुरुस्त और तकनीकी ज़ुबान से मुराद होती है कोडिंग रखी हुई होती है समटाइम कुछ सैलून्स में कि हम क्लाइंट को नहीं बताना चाहते कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप उसका कोड वर्ड में बात कर लें। आपने कभी देखा होगा अमूमन ये सैलून्स में होता है कि टैग वगैरह उतार देते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये टैग जो है नहीं उतारना चाहिए। इस तरह से भी कस्टमर जो है ना वो आपका कम हो जाता है और आपका बिज़नेस जो है वो लॉस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद मखसूस मौक़ों के लिए वक्त की मनसूबाबंदी करना। अब मखसूस मौक़े कौन से होते हैं, यानी कि ख़ास तौर वो मौक़े जब क्लाइंट की रोज़मर्रा रूटीन में तादाद बढ़ जाती है। ईद आ गई, बहुत ज़्यादा चाँद रात को जो है वो कस्टमर हो जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, ऐसी सूरत हाल में आपने क्या करना है, कम वक्त में ज़्यादा लोगों का काम करना है, तो फिर अपनी स्पीड को आपने तेज़ कर लेना है। ख़राबी नहीं करनी इसके काम में, स्पीड को आपने तेज़ कर लेना है। और फिर उसके लिए मज़ीद मैं आपको जो है ना इसकी हदायत भी बता देती हूँ कि आपने सैलून की पॉलिसी बना लेनी है अपनी, और क्लाइंट को अपनी बारी जब उसकी आए, उसकी बारी आने पे ही उसको डील करना है। इस तरह से क्या होगा कि अगर आप कोई क्लाइंट बाद में आया है और कोई पहले आया हुआ है, बाद वाले का आप किसी रेफरेंस से पहले काम कर लेंगे तो ये भी आपका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ आ लगी इस बात की? तो हमने क्या करना है कि आपने अपने क्लाइंट को जो जिस टाइम पे आया है उस बारी के हिसाब से ही डील कर लेना है। इस तरह से तमाम क्लाइंट ना सिर्फ आपसे खुश हो सकते हैं बल्कि उनको किसी किस्म का कोई एतराज़ भी नहीं होगा। ज़ाहिर बात है जब आप एक डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करेंगी और ईमानदारी का मुज़ाहरा करेंगी तो फिर आपका क्लाइंट आपसे खुश होगा, ना उसको कोई एतराज़ होगा। उसके अलावा ऐसे मौके जिसमें बहुत सारे कस्टमर अपनी बारी के इंतज़ार में बैठे होते हैं, तो वर्कर्स को चाहिए कि वो सर्विसेज को तेज़ी और फुर्ती से करें और वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करें। जैसे शादियों का सीज़न होता है तो वो दिन बहुत मसरूफ़ होते हैं, हफ्ते के आखिरी दिन बहुत मसरूफ़ होते हैं आपके, और क्लाइंट्स कभी दोपहर को आ जाता है, कोई मतलब दोपहर को आए तो वो उसको ज़रा जल्दी होती है कि मैं जाऊँ अपनी फैमिली को जाके देखूँ। फीमेल्स के साथ ये ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पहले आए हुए क्लाइंट हैं पहले उन्हीं को फारिग करना है, देन जो जब आया है उसके मुताबिक उसका काम कर देना है। किसी भी मखसूस मौका जैसे ईद वगैरह होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ईद के मौके पे क्या होता है, तादाद जो है वो बढ़ जाती है आपके कस्टमर्स की। तो फिर आपने क्या करना है, अपने रेगुलर क्लाइंट्स को ईद के दिन से एक दिन पहले ही सर्विस लेने का मशवरा दे देना। लाइक आपकी एक लिस्ट बनी हुई है, एक रजिस्टर बना हुआ है जिस पे आपने क्या मैंने बताया था अपॉइंटमेंट्स, ये हमारा टॉपिक क्या है अपॉइंटमेंट्स। तो उसमें आपने जो आपके पास आपके रेगुलर कस्टमर हैं उनको मशवरा दे देना है कि प्लीज़ आप आके चांद रात से एक दिन पहले आके अपनी सर्विसेज ले लें। तो इस तरह से भी आपका जो वो टाइम जो है वो बच जाएगा। फिर इस तरह क्या होगा, काम के जो औकात कार होंगे उसमें जो मसरूफ़ दिनों के जो घंटे हैं आप उसको भी बढ़ा सकती हैं। लाइक अगर आपका सैलून आपने लिखा हुआ है बाहर मेंशन किया हुआ है कि 9 बजे बंद होगा, आप 1 घंटा बढ़ा दें उस तरफ से, या आपने लिखा हुआ है कि 10 बजे ओपन होगा तो आप 9 बजे ओपन कर दें। अपने आप काम के घंटों को भी बढ़ा सकते हैं। और ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ, ये मेल जो मेरे भाई घरों में बैठे हुए हैं जो नहीं किसी सैलून में पैसे दे सकते, तो ये बॉयज़ जो हैं, भाई जो मेरे हैं, ये सारे इन बातों पे अमल करके अपना सैलून जो है बड़े अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। इस टाइम जो है
सैलून जो बिज़नेस है ये ऐसा बिज़नेस है कि अगर आप इसकी तरफ जाएं, इस चीज़ को मतलब इस बिज़नेस में आप एंटर हों तो आप रोज़ कुछ ना कुछ अर्निंग करके लेके जाते हैं। जैसे ही ये आपका सैलून जो है वो मशहूर हो जाता है, लोग इसको जानने लग जाते हैं, तो क्या होता है आपके पास कस्टमर भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ एक मज़दूर सारा दिन में 1200 लेता है, तो आप एक फ़ेशियल करके ही 1200, 2500, 3000 वो होता है ना, जिस तरह का फ़ेशियल हो उसी के मुताबिक आप उसकी जो है जब सर्विसेज देते हो तो उसके पैसे होते हैं। आगे है जी अपॉइंटमेंट की डायरी अपडेट करना। बिल्कुल, जो आपने अपॉइंटमेंट डायरी बनाई हुई है उसको अपडेट करते रहना चाहिए। हर सैलून में जो क्लाइंट की दी गई अपॉइंटमेंट सर्विसेज का रिकॉर्ड रखा होता है। तो आपने भी क्या करना है, अपने सैलून में अपॉइंटमेंट्स का रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। इस रिकॉर्ड को आपने रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट करना है। जैसे हम बता देते हैं अक्सर कि आपने देखा होगा कभी यूफोन से, कभी जैज़ से, किसी से भी हमें कोई ना कोई डील वगैरह किसी जो है वेल नोन पार्लर की तरफ से डील्स मिल रही होती हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं अपनी डायरी जो है, अपॉइंटमेंट डायरी अपनी डेली बेसिस पे करते हैं। इससे क्या होता है कि आपने अपने क्लाइंट को रिमाइंडर देना है। लाइक आपने कॉल कर देनी है अपने सैलून से कि आज 18 तारीख है और 18 तारीख को सपोज़ करें जैसे कोई मिसबा नामी आपके पास कस्टमर आई है या महक नामी आपके पास कस्टमर आई है, उसने फेशियल करवाया, तो आप उसको ठीक 17 तारीख को कॉल करेंगे कि कल आपका डे जो है वो फेशियल डे है, कल आपका मतलब आपने इस डे पे ये सर्विसेज ली थी। सो नेक्स्ट इस मंथ की सिटिंग आपकी 18 की बनती है, तो आप प्लीज़ आप 18 को आ जाए, आप 17 को आ जाए, 1-2 दिन का मार्जिन तो होता ही है। तो ये आपने ज़रूर कर लेना है। मज़ीद मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी कि इसके ऊपर मज़ीद आपने क्या करना।